2026 में अगर घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो और किसी लेबर कंट्रैक्टर को काम देने वाले हो तो उससे पहले ये वीडियो देख लेना, नहीं तो आपको बेवकूफ़ बना के चला जाएगा। मार्केट में बहुत से रेट चल रहे हैं, 180, 190, 200, 220, 230 ऐसे रेट काफ़ी आपको ठेकेदार बोलेंगे कि आप इस रेट में काम ले लेंगे। लेकिन इस रेट में वो ठेकेदार आपको करके क्या क्या देगा और उसमें वो शटरिंग देगा कि नहीं देगा, सीमेंट देगा कि नहीं देगा, या मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर जो रहते हैं या लेबर कॉन्ट्रैक्टर, उनमें क्या डिफरेंस है, सारी चीज़ें बात करूंगा मैं। ये चीज़ें लिखवा लेना जब भी किसी लेबर कॉन्ट्रैक्टर को काम दोगे, नहीं तो बाद में वो बिल ज़्यादा बनाएगा। नहीं तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि 190 से 230 जो रेट है, भले आपने 200 रुपये पर स्क्वायर फीट उसको काम दिया तो उसमें सबसे पहले वो करके देता है आपको एक्सकवेशन। मतलब एक्सकवेशन का काम उसका होता है खुदाई, जो भी फुटिंग की खुदाई होगी, प्लिंथ की खुदाई होगी, खुदाई वो करके देगा। उसमें जो भी लेबर उसकी होगी, मटेरियल उसको होगा। मटेरियल इन द सेंस जो फावड़ा, तगारी, गेंती, जो भी मटेरियल चाहिए होता है वो लेबर का, उसका ठेकेदार का होता है। उसने खुदाई कर ली, फिर वो पीसीसी करेगा, फिर उसका फुटिंग का जो सरिया होता है वो काटना और बांधने का काम उसी का होता है। किसमें? 200 रुपए के रेट में। आपके एरिया में ये 190 भी हो सकता है, 210 भी, 230 भी, मतलब 230 मैक्सिमम है। इससे ज्यादा दोगे तो फिर काफी चीजें उसमें देता है वो। तो हम सरिये तक पहुंच गए, फिर वो मिट्टी फिल करके देता है, मिट्टी वही फिल करके देगा और साथ ही साथ प्लिंथ बीम वो करके देगा, ब्रिक वर्क वो करके देगा। फिर जो फ्रेम आते हैं, विंडो के फ्रेम हो गए, डोर के फ्रेम हो गए, वो उसी का काम होता है, वो लगाते देता है। फिर स्लैब की शटरिंग उसी का मटेरियल होता है, उसमें जो कंक्रीट होगा उसी का। ये 200 के रेट में सब कुछ करके वो देने वाला है। कहां तक? प्लास्टर तक। कहां? प्लास्टर तक, मतलब प्लास्टर अंदर बाहर का प्लास्टर करके दे देगा। ये होता है 200 रुपए पर स्क्वायर फीट में। इसमें लेबर वो लाके देते हैं, मटेरियल आपको देना होता है। 200 रुपए में ये होता है। कभी कभार क्या होता है, आपने अगर पहले बात की हो तो जो पैरापिट बॉल रहती है छत के ऊपर, वो भी 200 रुपए में इंक्लूड होती है। लेकिन मोस्टली क्या होता है, 200 के बाहर क्या होगा, जो सेप्टिक टैंक आप बनाओगे वो बाहर का रहता है, जो वाटर टैंक आप बनाओगे वो बाहर का रहता है, जो बाउंड्री बॉल रहती है वो भी एक्स्ट्रा खर्चा रहता है। तो मोस्टली होता क्या है, कभी कभार क्या करते हैं ठेकेदार, जो छज्जा निकला होता है ना, छज्जे का भी अलग रेट लेते हैं और सीढ़ी का अलग रेट लेते हैं। वो आपको नहीं करना है। कभी भी किसी लेबर कॉन्ट्रैक्टर को काम आपको देना है, उसको पहले बोले कॉपी पेन ले और उस पर नोट डाउन कर कि क्या क्या करके देगा। फुटिंग, प्लास्टर, ब्रिक वर्क, सीढ़ी पूरी, उसकी शटरिंग, उसका सरिया। नहीं तो सीढ़ी का अलग से वो चार्ज करते हैं कि सीढ़ी में काफी टाइम लगा, ये वो चीजें। क्योंकि जब कोई लेबर कॉन्ट्रैक्टर अच्छे से ध्यान नहीं देगा आपकी घर की कंस्ट्रक्शन में तो कॉस्ट इंक्रीज होनी है। कोई लेबर कॉन्ट्रैक्टर अच्छा होगा, उसने 200 रुपए रेट अगर पकड़ा होगा तो वो उस रेट में आपको कंप्लीट काम करके देगा। कहां? प्लास्टर तक। कभी कभार पैरापिट बॉल भी दे देते हैं और साथ ही साथ बाउंड्री बॉल, जैसे मैंने बोला गेट या सेप्टिक टैंक, वाटर टैंक, ये अलग से खर्चा बैठता है, ये अलग से आपको बनवाना पड़ेगा, उसका अलग रेट रहता है। फिर कभी होता क्या है, जो एलिवेशन होती है, सिंपल सी एलिवेशन अगर रहती है, प्लास्टर से हो जाता है, सिंपल एलिवेशन होगी, वो आपके 200 के रेट में हो जाएगी। लेकिन अगर एलिवेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, डिजाइन है, स्लोप है, तो उसमें लाजमी है कि ज्यादा टाइम लगेगा लेबर को, तो थोड़ा बहुत खर्चा उसका अलग से आपको देना पड़ेगा। अब इसी में बात आती है कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर चूज कैसे करना है। देखो, चूज एक ही तरीका है आपको। पहले तो उसका पहला काम, पुराना काम आपको देख लेना है, क्या काम किया है उसने, और पॉसिबल हो जो पुराना जिसका काम किया उससे बात हो जाए तो अच्छा है कि किस हिसाब से लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, उससे क्लियर हो जाता है। दूसरी चीज, जैसे मैंने कहा, आपको पेपर पर नोट डाउन करवाना है कि क्या क्या काम वो करके देगा। और ये इससे अच्छा है कि आप एक एग्रीमेंट बना लो। एग्रीमेंट ये नहीं बोल रहा कि ऑफिशियल आप नोटरी से जाके, वकील से जाके, लॉयर से बनाओ, वैसे बनाओगे तो बेस्ट है। क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्टर भागेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी काम करवाने में। नहीं तो नॉर्मल एग्रीमेंट बना लो, दोनों के साइन होंगे, आपका भी उसका भी, जिसमें आप पूरा लिख दो कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर, लेबर ये लाएगा, ये मेरे को काम करके देगा और इतने समय में वो काम करके देगा। नहीं तो होता क्या है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर 3-4 जगह काम ले लेता है, लेबर होती है कम, 2 लेबर आपके घर में लगा देगा, 2 दूसरे घर में लगा देगा और काम स्लो होता रहता है। उससे होगा क्या, काम स्लो होगा तो मटेरियल के रेट मंथली वाइज इंक्रीज होते जा रहे हैं, और मटेरियल आप देने वाले हो तो मटेरियल का रेट बढ़ता जाएगा, तो वो आपका खर्चा भी बढ़ता है और काम भी सही से नहीं होता है अगर स्लो काम चलता रहेगा। अगर जल्दी, जितना जल्दी घर की कंस्ट्रक्शन का काम होता है उतना अच्छा काम आपका होगा। तो मैं मस्ट कहूंगा कि आप क्या करो, एक एग्रीमेंट बनाओ जिसपे पूरा मेंशन करो कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर हमें एलिवेशन, हर एक चीज लिखो,
प्रॉपर उसमें शटरिंग ऐसी करके देगा। नहीं तो होता क्या है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर 200 में आपसे काम ले लेगा, लेकिन शटरिंग ले आएगा, एमएस की प्लेटें हैं जो फट्टे रहते हैं, जिनमें गैप है, लीकेज हो रही है, तो प्रॉपर उसको बताओ कि मैं 200 रुपए रेट दे रहा हूं आपको, तो आप मेरे को क्या चीजें कैसे किस तरीके से दोगे। कभी कभार क्या होता है, आप 200 रुपए रेट दे देते हो, फिर वो क्यूरिंग नहीं करता है, बोलता है क्यूरिंग के अलग चार्जेस रहेंगे। फिर कभी कभार वो क्या करेगा, डीपीसी नहीं करेगा। कभी कभार क्या करेगा, वो शटरिंग में ऊपर जो पाली बनाते हैं, स्लैब कास्ट हो गई पानी डालने के लिए, तो छोटे छोटे काम के लिए वो ना करेगा, क्योंकि उसने देखो आपने स्टार्टिंग में क्लियर किया नहीं है कि 200 में वो देगा क्या। उसने 200 बोल दिया और आपको लगा, उसने बोल दिया कि मैं फुटिंग से लेके प्लास्टर तक आपको करके दूंगा, लेकिन उसके बीच के जो छोटे छोटे काम होते हैं उसमें वो मुकर जाता है। जैसे चिकन मैश लगानी है, और इसमें मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, इसमें जो कंडक्ट पाइप्स लगती हैं, जहां सीपीवीसी पाइप लगती हैं, उसमें 200 के रेट में नहीं होता है, वो एक्स्ट्रा रेट होता है। ये लोकेशन पे भी डिपेंड करता है, जैसे टाइल लगनी है, दरवाजे लगने, ये अलग है, ठीक है। आपको बेसिक वो आरसीसी स्ट्रक्चर बना के देगा प्लास्टर तक। बाकी मैंने पीछे आपको बता दिया कि क्या क्या उसमें काम इंक्लूड होते हैं। क्योंकि इसको सिंपल भाषा में मैं समझाता हूं, जो प्लिंथ तक हमारा लेवल रहता है, मतलब फुटिंग सरिया खड़ा करके प्लिंथ तक कास्ट हो गया, तो 60 से 70 रुपए पर स्क्वायर फीट चल रहा है। और ऊपर का जो होता है, जो मतलब स्लैब तक, वो 130 140 रुपए पर स्क्वायर फीट रहा है। मतलब टोटल आपका 200 210 220 230 रुपए पर स्क्वायर फीट चल रहा है। ये हर लोकेशन में अलग रेट है। बस लोग गलती क्या करते हैं, 200 में या 210 में रेट दे दिया, बात नहीं की। दूसरा कॉन्ट्रैक्टर जब वो करता है कि उसको पता है कि मैं लॉस में जा रहा हूं, और वो बीच में क्या करेगा, आपका काम छोड़ के चला जाएगा। जब आपका काम छोड़ के चला जाएगा, फिर आपसे डिमांड करेगा कि मेरे पैसे इतने दो। फिर आपको आइडिया लगेगा, क्योंकि मेजरमेंट करना आता नहीं है, तो फिर वो आपसे एक्स्ट्रा पैसे भी ले जाएगा। लगा लो 2 लाख रुपए बना था, लाख 1.5 लाख रुपया ले गया, तो फिर दूसरा जब कॉन्ट्रैक्टर आप लाओगे, वो एक तो पहले काम नहीं पकड़ेगा कोई भी कॉन्ट्रैक्टर, जब काम पकड़ लेगा वो एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे लेगा। तो इससे बेटर है कि पहले जब लेबर कॉन्ट्रैक्टर हायर करना है, प्रॉपर से क्लियर आउट करना है कि वो क्या काम कैसे और कितने टाइम में करके देगा। देखो एक चीज इसमें और होती है कि ये लेबर जो रेट रहते हैं 3 टाइप के होते हैं, मतलब क्लास ए बी सी। क्लास ए का जो कंस्ट्रक्शन हो गया, जैसे बड़े बड़े बंगलो बिलो हैं, तो उसमें 300 350 400 रुपए पर स्क्वायर फीट भी रहता है। क्लास बी का नॉर्मल हम लोग घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, उसमें वही रेट है 200 210 220 ये है। और फिर क्लास सी हो गया, जिसमें लोड बेरिंग स्ट्रक्चर रहता है, कॉलम बीम वगैरह इतना नहीं रहता है, तो वो रेट इस समय 140 से 150 रुपए 160 रुपए पर स्क्वायर फीट चल रहा है। तो आपको पूरा बैठ के उसे क्लियर आउट करना पड़ेगा कि आपके पहले तो मैं मस्ट कहूंगा कि अपने एरिया में पता कर लो। जब एरिया में पता करोगे, 5-6 लोगों को पूछोगे या 5-6 ठेकेदार को, आपको एवरेज रेट पता चल जाएगा कि मार्केट का चल रहा है क्या, 200 चल रहा है, 210 चल रहा है या 220 चल रहा है। वो मस्ट करना है, लोग नहीं करते हैं। एक ठेकेदार को पकड़ लिए, जो उसने बोल दिया वो उस पर टिके रहते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर आउट करनी है। और कभी कभी क्या होता है, जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है वो बोलता है कि मैं आपको टाइल भी लगा के दे दूंगा, आपको प्लास्टर आपके दरवाजे भी लगा के दे दूंगा, बस मटीरियल आप करेगा। वो तो रेट चार्ज करते हैं 300 रुपए या 350 रुपए पर स्क्वायर फीट, तो वो भी अच्छा है। मतलब टोटल एक कॉन्ट्रैक्टर आपका काम पकड़ेगा, जो टाइल भी लगाएगा, आपकी प्लम्बिंग की पाइप भी लगा देगा, आपके दरवाजे भी पेंट भी करके दे देगा, तो उससे आपको रेट मेंशन कर देना है। ओवरऑल एक ही चीज मैं कहूंगा, लेबर कॉन्ट्रैक्टर जब भी हायर करना है, जो भी रेट बोलता है, एक तो पहले मार्केट में पता कर लो, रेट फिक्स हो गया, उसमें पूछो उसमें करके क्या देगा, एग्रीमेंट करो, और दूसरे दिन उसका काम देख के काम लगवा दो अपने घर में। ना तो बेवकूफ बनोगे, ना तो पैसे वेस्ट होंगे, और अच्छे से आपके घर की कंस्ट्रक्शन का काम भी हो जाएगा। 7 से 8 चीजें होती है जो हम कॉन्ट्रैक्टर को पहले नहीं पूछते हैं, नहीं बोलते हैं, और बाद में हमारा पैसा डबल लगता है। टेंशन में अलग, पैसे अलग जा रहे हैं, और क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती है। होता क्या है, जब भी हम घर का काम लेने जाते हैं, हम 1-2 कॉन्ट्रैक्टर से बात करते हैं। एक हमें रेट बताता है कि 180 ले लूंगा, एक बोलता है 190, एक 160, एक 155। तो हमें लगता है वाह, ये 155 रेट में हमें काम करके देगा। हम उसे पूछते हैं कि क्या करके दोगे, कि बोलेगा लेबर हमारी, शटरिंग का मटेरियल हमारा, हम आपका पूरा घर बना के देंगे। आप खुशी खुशी उसे काम दे देते हो, और यहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है। होता क्या है कि आपने काम तो दे दिया, उसने काम लेने के चक्कर में रेट भी आपको 155 बोल दिया, और यहीं से शुरुआत हो जाती है घोटाले की। तो क्या घोटाले हैं वो मैं आपको बात आगे बताने वाला हूं। तो सबसे पहली चीज क्या होती है, सबसे पहली चीज, जब आप काम दे देते हो, काम शुरू हो जाता है, और होता है कि आपका लेआउट शुरू हो जाता है, उसने सामान लाके रख दिया, थोड़ा बहुत शटरिंग का चूना मारना शुरू कर दिया उसने, जी चूना मरवा दिया इंजीनियर से। फिर वो बोलता है कि जो यहाँ पे एक्सकेवेशन होगी, गड्ढा खोदा जाएगा,
वो इस रेट में इंक्लूड नहीं है। ये सबसे पहला स्कैम है जो होता है घर की कंस्ट्रक्शन में। इस रेट में जो आपको 155 का रेट उसमें दिया है या 160 का दे दिया है, उसमें एक्सकवेशन नहीं है, इसका एक्स्ट्रा लगेगा। एक्स्ट्रा कैसे लगेगा? अगर मैं मैन्युअली खुदवाता हूं तो 8 से 9 रुपया पर क्यूबिक फीट के हिसाब से, नहीं तो हम क्या करते हैं जेसीबी लगा के, लेकिन खर्चा आपको देना पड़ता है। और होता क्या है, चलो कई ठेकेदार क्या करते हैं 160 में एक्सकवेशन कर देते हैं शुरू, ठीक है, और बोलते हैं इस रेट में सिर्फ खड्डा कितना खोदा जाएगा, 3 से 4 फुट, और आप बनाने वाले हो 2 स्टोरी या 3 स्टोरी, तो 5 से 6 फुट तो जाना है, तो फिर जो 1-2 फुट एक्स्ट्रा होता है उसका एक्स्ट्रा खर्चा लेता है। ये सबसे बड़ी गलती होती है जब भी हम किसी को काम देते हैं, तो ये पहला काम वो करता ही करता है। तो हमेशा जब भी आपको किसी को काम देना है, ये अपना कॉन्ट्रैक्ट जो एग्रीमेंट हम बनाते हैं, बिना एग्रीमेंट के किसी को काम नहीं दो। आपके घर का ठेकेदार भी है, उसको भी लिखवा लो कि इस रेट में वो क्या क्या देगा, क्योंकि उसने भी काम करना है और वो काम के चक्कर में हो जाता है। तो पहला काम ये लिखवाना ही लिखवाना जब भी आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर हायर करो। दूसरी बात क्या करनी है, जब भी लेबर कॉन्ट्रैक्टर हायर करना है, जब वो फुटिंग डल गई, कॉलम आ गया, फिर मिट्टी फिल की जाती है, ठीक है, मुरम वगैरह, तो उसका पैसा वो एक्स्ट्रा लेता है। बोलता है ये उस रेट में नहीं है, जो बैक फिलिंग की जाएगी ये इस रेट में नहीं है कि आप 160 में हम ये नहीं करके देंगे, इसका पैसा आपको अलग से देना पड़ेगा 2 से 3 रुपए पर क्यूबिक फीट की हम मिट्टी उसमें भर देंगे। तो ये भी गलती होती है। जब भी किसी को काम दो तो ये मस्ट लिखवाओ कि उसमें बैक फिलिंग उस रेट में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो कितने रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से या क्यूबिक फीट के हिसाब से आप उसको दोगे। ये दूसरा काम नहीं बोलते। अगली चीज, ये सबसे बड़ी गलती होती है, ये करता ही करता है जो सस्ते रेट में काम लेगा 160 170 में, वो ये करेगा। करते क्या है, जो आपके छज्जे होते हैं, ठीक है, छज्जे हो गए, सनशेड, वो क्या करते हैं, उनकी भी मेजरमेंट करते हैं। आपका एग्जांपल ले लो, मैं समझाता हूं है क्या कहानी पूरी। आपकी 1000 स्क्वायर फीट की स्लैब है पूरी, ठीक है, छत जो आपका है 1000 स्क्वायर फीट का। नॉर्मली होता क्या, स्लैब को मेजर किया जाता है, आपकी स्लैब मेजर की जाती है, लेकिन जो यहाँ बालकनीज होती हैं, छज्जे होते हैं, ठीक है, उनको भी मेजर करते हैं। मतलब ये यहाँ धोखाधड़ी होती है। ये पैसे पूरे कहाँ किए जाते हैं कि मार्केट में रेट चल रहा है 200 रुपये, 210, 220, बंदा 160 में काम ले रहा है, लेबर को तो उसको भी पैसे देने, शटरिंग वाले को तो उसको भी पैसे देने, तो पैसे कहाँ पूरे करेगा, इसी जगह पे। तो वो 1000 रुपये, 1000 स्क्वायर फीट हमारा छत हो गया, 350 रुपये, 350 स्क्वायर फीट आपकी बालकनी हो गई, तो उसने बना दिया 1350 स्क्वायर फीट। और जब उसको आप मल्टीप्लाई कर लो 160 से, तो कुछ आपके इतने पैसे बन जाएंगे। तो फायदा क्या है, ये जो आप 350 रुपये के एक्स्ट्रा पैसे आपको देने पड़ रहे हैं, तो करना क्या होता है, मैं तो बोलता हूं रेट जो भी करो आपको उसको पहले ड्राइंग दिखानी है कि ये घर बनाना है, फिर आपको स्लैब की मेजरमेंट करनी है। भले वो 5 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है, लेकिन स्लैब की मेजरमेंट के हिसाब से पैसे देने हैं। अगर आपको बालकनी वगैरह के पैसे देने हैं तो हाफ आपके होने चाहिए, मतलब जो उसका एरिया होगा छज्जा या बालकनी का, वो आधा आधा लेना है। जैसे 350 था, उसको आप 170 या 175 स्क्वायर फीट के हिसाब से 160 रुपए का रेट दे सकते हो। नहीं तो मेरे ख्याल में आप क्या करिए, स्लैब को नपवा के ही रेट करिए, क्योंकि बाद में दिक्कत नहीं होती, टेंशन नहीं होती है। तो ये भी आपको मस्ट लिखवाना है जब भी अपना घर बनवाना है। जो एग्रीमेंट बनाओगे लेबर कॉन्ट्रैक्टर से, उस पर लिखवा लो कि कितने स्क्वायर फीट की आपकी स्लैब है और रेट टोटल खर्चा कितना बनता है। मतलब पहले लिख दो कि 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए बन रहा है, इसी में पूरा काम होगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, फिर अगली चीज वो क्या करता है, आपसे 155 160 रुपए रेट ले लिए। जब सीढ़ी बनाने की बात आती है, वो छत की मेजरमेंट तो कर रहा है, जहां सीढ़ी है आपकी, ठीक है, सीढ़ी छत के अंदर ही है, तो उसकी मेजरमेंट कर रहा है, और साथ ही साथ फिर वो सीढ़ी की अलग मेजरमेंट करता है कि आपकी सीढ़ी इतनी लंबी, इतनी चौड़ी है। मतलब वो डबल पैसा लेता है। आपका छत का तो ले रहा है, सीढ़ी का डबल पैसा लेता है। तो इसलिए वो बोलते हैं कि सीढ़ी का अलग रहेगा, इसका अलग रहेगा। ये कब बातें शुरू होती हैं, जब वो काम ले चुका होता है, फिर आप ना छोड़ने लायक, सिर्फ पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। तो बेटर क्या होता है, पहले एग्रीमेंट बना लो कि ये रेट रहा, इसमें क्या क्या करके दोगे, सीढ़ी उसमें है कि नहीं है, और ये सब चीजें। जो मोमटी वगैरह हो गई, हेडरूम हो गया, उसका अलग तो देना ही होता है, लेकिन सीढ़ी का कभी भी रेट से अलग मत करना। जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाना, एक रेट करना, 210 या 220, उसमें पूरा काम आपका कवर होना चाहिए। फिर आता है सीलिंग का प्लास्टर।
फिर क्या वो बोलते हैं कि दीवारों का प्लास्टर तो है, हमने कोई बात ऐसे हुई नहीं थी, लेकिन आपकी जो सीलिंग पे प्लास्टर होगा उसका एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा, ये भी जोड़ा जाता है। मतलब जब आप काम दे देते हो, ये सारी चीजें, ये छठी चीज है जो बाद में निकलती है आके कि इस रेट में ये नहीं है, तो उस पे मस्ट लिखवाओ कि आपका सीलिंग का प्लास्टर भी इंक्लूड होता है। नहीं तो वो बोलता है इसका 35 से 40 रुपया पर स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा लगेगा जब हम सीलिंग का प्लास्टर करेंगे, ये इस रेट में इंक्लूडेड नहीं था, ये भी आप एग्रीमेंट पे लिखो। और अगली चीज, सातवीं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है पैरापेट वॉल। इसके लिए तो सब करते ही करते हैं कि इस रेट में पैरापेट वॉल इंक्लूड नहीं है। तो ये क्यों नहीं है, मतलब आप रेट, मैं तभी बोल रहा हूं ना, जो रेट कोई कुछ भी कोट कर देगा, आपको 55, 60, 40 भी बोल दे, 140 में करके दे दूंगा, लेकिन जब काम शुरू होता है, उसने काम तो ले लिया है, और जब काम शुरू होता है उसको पता चलता है 140 का रेट जिस उसने किया था उसमें तो उसकी लेबर ही चलेगी, खुद के लिए कुछ भी नहीं बचता। फिर वो क्या करता है, ऐसे ही बहाने ढूंढता है, कभी बोलेगा पैरापेट इसमें नहीं था, कभी बोलेगा सीढ़ी इसमें नहीं थी, कभी ये कभी वो, तो वो होने वाला है। तो मैं क्या बोल रहा हूं आपको, जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाओ एक छोटा सा एग्रीमेंट बनाओ, लीगल मत बनवाओ कि आप कोर्ट जा रहे हो या कहीं, लेकिन एटलीस्ट खुद बना लो, उस पर लिखो कि वो रेट आपने दिया है 160 में आपको क्या क्या करके देगा और क्या नहीं करके देगा, एक्स्ट्रा काम क्या रहेगा, एक्सक्लूडेड क्या रहेगा, नहीं तो बाद में दिक्कत आएगा। वो काम ले लेते हैं फिर बाद में आपको लटका देंगे, ना आगे के ना पीछे के। तो एक्चुअल जो इस समय मार्केट रेट चल रहे हैं ये हर लोकेशन पे अलग लोगों को है, लेकिन इसमें क्या है, आपको अगर फाउंडेशन, पीसीसी, प्लिंथ लेवल, ग्राउंड स्लैब, प्लास्टर तक कंप्लीट करवाना है आपको, तो आपको 190 से 230 रुपया पर स्क्वायर फीट मार्केट रेट चल रहा है इंडिया में, ये आपको देना पड़ेगा। देखो कॉन्ट्रैक्टर बुरा नहीं होता, सिस्टम ऐसा है, लोग लेते हैं काम कम के चक्कर में ले लेते हैं, लेकिन आपको स्मार्ट बनना है। जब भी काम करवाओ ये 7-8 चीज़ें आपको अपने एग्रीमेंट पे लिखनी है। यहाँ तक वीडियो अगर देख ली है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब कर रहे नहीं हो, व्यूज़ काफ़ी आ जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब कर लो। जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको वो मैसेज आ जाएगा कि वीडियो डल चुकी है, तो डेली नई वीडियो आती है, तो उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू गाइस।